टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की सांसदी तो गई, लेकिन क्या वो जेल जा सकती हैं? सवाल ये कि क्या महुआ मोइत्रा की सदस्यता वापस आ सकती है। सवाल ये भी कि क्या दोबारा से वो चुनाव कभी नहीं लड़ पाएंगी या लड़ पाएंगी। सवाल ये कि क्या बीजेपी ने, क्योंकि वो विपक्ष की सांसद थी, थोड़ी जल्दबाजी कर दी। क्या संसद जो है वो कोर्ट की तरह काम करने लगी, ऐसे आरोप लग रहे हैं। लेकिन इन आरोपों के बीच में बड़ी बात यह है कि महुआ मोइत्रा पर जो गंभीर आरोप लगे थे, जिसमें था कि अपना संसदीय का लॉगिन आईडी पासवर्ड एक बिजनेसमैन को दे दिया, 61 सवाल पूछे, उसमें 50 सवाल ऐसे थे जो बिजनेसमैन को सपोर्ट करने वाले थे, उसके बदले महंगे गिफ्ट, गाड़ी, फॉरेन में तमाम उनका घूमने टहलने का जो खर्चा था वो सब उठवाया। अब उसके बाद महुआ मोइत्रा के क्या चुनाव लड़ेंगी, वापस आएगा, जल्दबाजी हुई है, पैसों को लेकर सवाल पूछने पर और सांसद फंसेंगे। क्या महुआ मोइत्रा के अधिकारों का हनन किया गया है? क्या बीजेपी ने जल्दबाजी की है? क्या महुआ मोइत्रा को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला? सवाल यह, महुआ मोइत्रा कौन है? एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि एक ऐसी नेता जो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती है बीजेपी के खिलाफ बयान को लेकर, लेकिन उसके अलावा उनकी क्या पहचान है? कौन है, कहां से आई, कैसे पॉलिटिक्स में एंट्री मिल गई, और कौन वो बिजनेसमैन है जिससे उनके संबंधों के चलते उन पर इतना बड़ा एक्शन हुआ है? क्या था उस कमेटी की रिपोर्ट में जिसके बाद सदन में उनकी सदस्यता को रद्द करने का ऐलान किया गया? सारे सवालों के जवाब। तो जी, सवाल नंबर 1 कि महुआ मोइत्रा कौन है। तो महुआ मोइत्रा जो है वो एक टैलेंटेड इंसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महुआ मोइत्रा अमेरिका में पढ़ाई की है, लंदन में नौकरी लगी, फिर बंगाल में पॉलिटिक्स में आ गई। सो ऐसा नहीं है कि कोई भी एरी गैरी थी। काफी टैलेंटेड पोटेंशियल वाली महिला है। कोलकाता में जन्म हुआ, मूलतः वो बैंकर एक रही हैं। बेसिक एजुकेशन जो है उसके लिए वो अमेरिका गई थी, वहां से हायर एजुकेशन हुई तो लंदन में एक फेमस बैंक है, वहां पर इनकी जॉब लगी। बाद में इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी हुई कि उस बैंक में वो प्रेसिडेंट बन जाती है और काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। लेकिन फिर कुछ ही सालों में उनका बैंकिंग से ये 9 to 5 की जॉब से मोह भंग होता है और वो फिर चली आती हैं पॉलिटिक्स में। 2016 वो ईयर होता है, वेस्ट बंगाल में करीमनगर विधानसभा, वहां से चुनाव लड़ती हैं। बाद में 2019 में ममता बनर्जी ने उन्हें कृष्णनगर से लोकसभा चुनाव लड़वाया, वो जीती और उसके बाद से अपने बयानों को लेकर काफी पॉपुलर रहती है। ये उनकी पहली कहानी है। अब प्रॉब्लम जो है वो है एक व्यक्ति को लेकर जिनके साथ हीरानंदानी जो साहब हैं, उनके साथ इनके रिश्तों को लेकर और उनसे पैसा लेकर सवाल पूछने को लेकर ये कहानी जो है। सो आरोप ये लगता है कि 1 जनवरी 2019 से लेकर 30 सितंबर 2023 के बीच में महुआ मोइत्रा जो हैं वो फॉरेन की ट्रिप्स बहुत सारी करती हैं, जिसमें वो दुबई जाती हैं, संयुक्त अरब अमीरात जाती हैं, जहां पर ये हीरानंदानी साहब जो हैं ये रहते हैं। वहीं पर सांसद जो उनका पोर्टल है उसको कई बार लॉगिन किया गया, 47 टाइम लॉगिन किया गया और एक ही लोकेशन से लॉगिन किया। साथ ही ये भी आरोप है कि बहुत सारे विधेयक ऐसे थे, जैसे 370 का विधेयक था, ट्रिपल तलाक का था, जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत सारे भी जो थे वो आने के पहले ही सांसदों को शेयर किए गए थे। सो क्योंकि क्रेडेंशियल किसी और के पास भी था तो उनको भी जानकारियां मिल रही थी। ऐसे में ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू भी बताया गया कि ये हो सकता है। अब कमेटी का तर्क ये है, जिस कमेटी ने जांच की, कि हीरानंदानी साहब जो कि एक बिजनेसमैन है, उनके यहां इनका रहना उठना होता था। उनके पास इंडियन पासपोर्ट भी है लेकिन वो फॉरेन में रहते हैं, उनके रिश्तेदार वहां रहते हैं। वहां पर ये जाती थी और इन्होंने अपने ज्यादातर जो सवाल हैं वो उनसे रिलेटेड पूछे हैं और लॉगिन जो है वो भी उनको दे दिया गया है। अब महुआ मोइत्रा साहब पर यह आरोप लगा है कि 61 सवाल जो हैं उन्होंने बिजनेसमैन हीरानंदानी 61 सवाल जो पूछे उसमें से 50 सवाल ऐसे हैं जो हीरानंदानी साहब के इर्द गिर्द आते हैं। यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वो पूछती थी जो हीरानंदानी को फायदा करते थे या उनसे जुड़े हुए होते थे या उनके फेवर में होते थे, और उसके बदले वो उनसे गिफ्ट, शॉपिंग या अपने बिजनेस ट्रिप्स को इजी करवाती थी, पैसा वैसा लेती थी, जो भी था। ये सारे आरोप है और ये हीरानंदानी जी को इनडायरेक्टली उनके बिजनेस में काफी हेल्प किया करते थे। सो आसान शब्दों में समझाएं तो महुआ मोइत्रा ने पैसा लेकर सवाल पूछा जो एक बिजनेसमैन को फायदा कर रहा था। इस वजह से जब ये मामला उठाया गया बीजेपी सांसद की तरफ से तो मामला हाईलाइट हुआ और उसके बाद काफी ज्यादा शोर शराबा हुआ। अब स्पीकर साहब जो हैं ओम बिरला साहब, उनका ये कहना था कि भैया सांसद जो हैं वो खुद ही अपने क्वेश्चंस बनाएं, दूसरों से इंस्पिरेशन मत लें, संसद की गरिमा बनाए रखें, लेकिन अगर फिर भी आप बाहर से पैसे लेकर या कुछ लेकर आप किसी और के सवाल पूछते हैं तो फिर हम आप पर कड़े कठोर एक्शन लेंगे। ये उनकी बात निकल कर आई है।
अब यहां पर कई सारी बातें निकल रही हैं। जो विपक्ष है वो कह रहा है कि यार महुआ के खिलाफ प्रस्ताव लाने में सरकार बहुत जल्दबाजी दिखा रही थी, क्योंकि महुआ मोइत्रा सरकार के खिलाफ काफी बोलती हैं, काफी एग्रेसिव रहती हैं। सो उनका ये कहना है कि यार 400 से ज्यादा पन्नों को पढ़ने के लिए सिर्फ 2 घंटा का समय दिया गया, और बहुत सारी बातें महुआ को लेकर जल्दबाजी में थी। राहुल गांधी को लेकर भी जल्दबाजी में उनकी सदस्यता हटाने की बात की गई थी, और यही महुआ के साथ किया गया। ये विपक्ष आरोप लगा रहा है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि महुआ ने अपना जो लॉगिन आईडी पासवर्ड था वो किसी और को दिया था, ये बहुत सेंसिटिव है। ऐसे में जो उन पर एक्शन हुआ है वो बिल्कुल जस्टिफाई होता है। दूसरा, महुआ को लेकर एक बात निकल आ रही है विपक्ष की तरफ से कि उनको सही तरीके से अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया रहा, पार्लियामेंट में बोले नहीं दिया रहा। इसको लेकर बीजेपी ये कह रही है कि यार हमने उन्हें कमेटी के सामने बोलने का मौका दिया था, जहां पर बात रखनी थी, और एथिक्स कमेटी के सामने जो बात है वो रखने की कही गई, और कई सारे लोग वहां पर थे। तो अगर किसी को मौका चाहिए था तो सही प्लेटफॉर्म पर। तीसरा आरोप लग रहा है कि सांसद वो अदालत की तरह काम करी, ये भी आरोप लग रहा है पार्लियामेंट पर कि यार वो अब एक मतलब कोर्ट की तरह आदेश कर रहे हैं। खैर जो भी चीजें ये काफी सेंसिटिव है। हालांकि इस पर ओम बिरला जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये फर्जी माहौल बनाने की कोशिश है। लेकिन सवाल ये कि क्या महुआ मोइत्रा जो है इसको चैलेंज कर सकती हैं? तो यार ये बात बिल्कुल सही है कि वो न्यायालय में जा सकती हैं और चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती हैं। बीते भी कई मामले हैं जहां पर संसद सदस्यता रद्द हुई है, लोग गए हैं, चुनौती दी है। अगर वहां पर जाकर स्पीकर के खिलाफ मामलों को ले जाएंगी वो, तो फिर हो सकता है शायद उनकी सांसदी वापस आ जाए अगर चुनौती देंगी तो। लेकिन फिलहाल अदालत से तुरंत राहत मिलना ये बड़ा मुश्किल माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल जो है समाप्त हो रहा है। महुआ को फिलहाल अभी करंट तुरंत राहत नहीं मिलेगी, ये नंबर 1 है। दूसरा है क्या चुनाव लड़ सकती हैं? तो जी संसद सदस्यता जो है निष्कासित की गई है, उन्हें थैंक यू नहीं किया गया, तो ऐसे में चुनाव वो लड़ सकती हैं, क्योंकि जब आरोप साबित हो जाएगा और 2 साल की सजा हो जाएगी, 2 साल प्लस की, तो वो चुनाव लड़ने पर बैन हो जाएगा। अदरवाइज वो चुनाव लड़ सकती हैं। क्या पैसे लेकर और भी सांसद फंसेंगे? बिल्कुल, महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि बहुत सारे लोग और भी हैं जो ऐसा करते हैं, और भी इस मामले को लेकर जांच अगर होती है कि और भी सांसदों का चेक किया जाए, तो फिर ऐसा हो सकता है कि और भी सांसद इसके दायरे में आए। लेकिन फिलहाल जो करंट दिख रहा है वो ये कि बीजेपी हमलावर होगी कि देखो यार ये बिके हुए लोग हैं, और अपोजिशन जो होगा वो उल्टा चढ़ेगा कि यार ये सब लोग जो है ना, ये सब विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। दोनों के लिए अपने अपने पॉलिटिक्स है।